तारीख थी 27 जून 1976। आसमान बिल्कुल साफ था। एयर फ्रांस की फ्लाइट 129 तेल अवीव से पेरिस के लिए उड़ान भर चुकी थी। रास्ते में विमान एथेंस में रुकता है, जहां 4 यात्री चढ़ते हैं। किसी को अंदाजा नहीं था कि इन 4 लोगों के बैग में कपड़े नहीं, बल्कि मौत का सामान, पिस्तौल और ग्रेनेड छिपे हैं। जैसे ही प्लेन हवा में स्थिर हुआ, एक भयानक चीख सुनाई दी। 2 जर्मन और 2 फिलिस्तीनी आतंकियों ने कॉकपिट पर कब्जा कर लिया। पायलट के सिर पर बंदूक रखकर चिल्लाए, अब यह विमान हमारा है। प्लेन का रुख मोड़ दिया गया लीबिया की तरफ और अंत में इसे युगांडा के एंतेबे एयरपोर्ट पर उतारा गया। युगांडा का राष्ट्रपति ईदी अमीन, जिसे अफ्रीका का कसाई कहा जाता था, वह खुद एयरपोर्ट पर आतंकियों के स्वागत के लिए खड़ा था। आतंकियों ने यहां एक ऐसी हरकत की जिसने पूरी दुनिया का खून खौला दिया। उन्होंने यात्रियों को 2 गुटों में बांट दिया। एक तरफ वो जो यहूदी या इजरायली थे और दूसरी तरफ बाकी दुनिया के लोग। यह मंजर बिल्कुल वैसा ही था जैसा दूसरे विश्व युद्ध में नाजियों ने यहूदियों के साथ किया था। गैर इजरायली यात्रियों को छोड़ दिया गया, लेकिन 106 बेगुनाह लोग अब भी मौत के साए में एक पुराने टर्मिनल बिल्डिंग में बंद थे। आतंकियों की शर्त सीधी थी, 53 आतंकियों को जेल से रिहा करो, वरना हर घंटे एक इजरायली की लाश बाहर फेंकी जाएगी। इजराइल की सरकार के पास 2 रास्ते थे, घुटने टेक देना या मौत से लड़ना। इजराइल ने दूसरा रास्ता चुना, लेकिन चुनौती पहाड़ जैसी थी। युगांडा यहां से 4000 किलोमीटर दूर था। वहां तक पहुंचने के लिए दुश्मन देशों के ऊपर से उड़ना था। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने अपनी चाल चली। उन्हें पता चला कि जिस एयरपोर्ट पर बंधक रखे गए हैं, उसे सालों पहले एक इजरायली कंपनी ने ही बनाया था। इजराइल ने रातों रात उस एयरपोर्ट का ब्लूप्रिंट निकाला और रेगिस्तान में उसका एक हूबहू नकली ढांचा तैयार किया। कमांडोज ने वहां दिन रात रिहर्सल की। उन्हें सेकंड दर सेकंड की टाइमिंग फिक्स करनी थी। 3 जुलाई की रात थी। इजराइल के 4 हरक्यूलिस विमान अंधेरे में उड़ान भर रहे थे। रडार से बचने के लिए वे समंदर के पानी से सिर्फ 30 से 40 फीट ऊपर उड़ रहे थे। जब विमान एंतेबे की धरती पर उतरे तो इजराइल ने दुनिया का सबसे बड़ा धोखा दिया। विमान के अंदर से एक चमचमाती काली मर्सिडीज निकली, जिसके आगे युगांडा का झंडा लगा था। पीछे 2 लैंड रोवर गाड़ियां थीं। युगांडा के सैनिकों को लगा कि उनके राष्ट्रपति ईदी अमीन अचानक दौरे पर आए हैं। सैनिकों ने मुस्तैदी से सैल्यूट किया, लेकिन जैसे ही मर्सिडीज पास आई, खिड़की से साइलेंसर लगी बंदूकों ने उन सैनिकों को ढेर कर दिया। इजरायली कमांडो बाहर निकले और तूफान की तरह टर्मिनल की तरफ बढ़े। कमांडो टर्मिनल के अंदर घुसे, लाउडस्पीकर पर हिब्रू भाषा में चिल्लाए, झुक जाओ, हम इजरायली सैनिक हैं, तुम्हें बचाने आए हैं। आतंकियों ने गोलियां चलाईं, लेकिन कमांडोज की ट्रेनिंग के आगे वे टिक नहीं पाए। महज कुछ ही मिनटों में सभी 7 हाईजैकर्स मारे गए। बाहर खड़ी युगांडा की सेना ने जवाबी हमला किया, लेकिन इजरायली कमांडोज ने उनके 11 मिग फाइटर जेट्स को वहीं ब्लास्ट कर दिया ताकि कोई उनका पीछा न कर सके। पूरा ऑपरेशन सफल रहा। 102 बंधकों को सुरक्षित विमान में बैठा लिया गया, लेकिन तभी एक दुखद खबर आई। मिशन के कमांडर योनातन नेतन्याहू, जो अपनी टीम को लीड कर रहे थे, एक युगांडा के स्नाइपर की गोली का शिकार हो गए। अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनका एक भी यात्री पीछे न छूटे। जब ये विमान वापस इजराइल पहुंचे तो सुबह का सूरज एक नई उम्मीद लेकर उगा था। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि मौत के मुंह से उनके अपने वापस आ गए हैं। इस मिशन ने साबित कर दिया कि इजराइल अपने नागरिकों को बचाने के लिए पाताल तक जा सकता है। आज भी ऑपरेशन एंतेबे दुनिया के हर देश की स्पेशल फोर्सेस के लिए एक मिसाल है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब इरादे फौलादी हों तो 4000 किलोमीटर की दूरी भी कोई मायने नहीं रखती।